हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम छठ पूजा का व्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि इस बार मैंने छठ पूजा का प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी। और दिस इज़ द द डे जिस दिन हम शॉपिंग करने के लिए गए थे। हम लोगों को ना बहुत सारा लाइक इसको क्या कहते हैं बास्केट एंड ऑल सब लेना होता है। इसी के अंदर प्रसाद जाता है। इट्स द नेक्स्ट डे और मैं हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ खाना। तो आज है आज क्या है कोमल? आज के दिन को क्या कहते हैं? खरना। अच्छा, आज है खरना, ठीक है। नहाए खाए हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ मम्मी को पता है कि क्या होता है। रुको मम्मी से पूछ के आती हूँ, रुको। मम्मी आज क्या है बता। आज नहाए खाए है। नहाए खाए है, ठीक है। मतलब हमें इस दिन नहा के खाना होता है। हाँ, नहा के खा के घिया के लौकी के सब्जी, चना के दाल, चावल, अरबा चावल और और चावल पकोड़े बनाने होते हैं। पकोड़े, मतलब हाँ। बहुत सारे जो हमारे यहाँ की जो लोकल डेलिकेसीज है हमें वो बनाना होता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे को है। आप देख सकते हो मैंने लौकी बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना स्टार्ट कर दिया है और मम्मी जा रही है बाहर शॉपिंग करने। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हम इसके प्रीवियस डे ही कर आए थे। और आज के दिन जैसा कि मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि आज के दिन लौकी बनना और दाल बनना वो सब एक रस्म होती है, तो वो बनना ही होता है। तो सब लोग शॉपिंग पे गए थे वाइल आई वॉज कुकिंग फॉर देम। और उसके बाद ना मुझे कहीं जाना भी था जहाँ पे मेरे को अपने फ्रेंड्स मिले, तो मैं वहाँ पे भी गई थी तैयार व्यार होके। और ये जो 3-4 दिन होते हैं ना बहुत मज़े आते हैं। लाइक ये छठ पूजा वाला जो दिन होता है ना वो 4 दिन का व्रत होता है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज के दिन वैसे तो पता है सारे काम हो चुके हैं, मतलब थोड़ा जो जो होता है। देखो आज के दिन ना खीर बनती है, ठीक है। आज के दिन को क्या कहते हैं यार मुझे नहीं पता, प्लीज़ कोई भी हंसेगा नहीं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी होता है तो आज के दिन ना खीर बनती है, उनको प्रसाद में चढ़ता है वो भगवान को। फिर शाम को कुछ ऐसे प्रसाद वो बँटता है और एक लड्डू भी बनते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है बनाना। तो वो सब बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी तो ना जो जनरल ऐसे ही घर का खाना वाना बनाना, क्योंकि हम लोगों का तो व्रत नहीं है, ऐसे मम्मी का व्रत है। तो वो सब किया अभी हमने। अभी मैं बर्तन धो के आई हूँ। मैंने वो सब गंदा गंदा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं दिखाना वो सब, ठीक है। एनीवे अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद आऊँगी। उसके बाद मेरे को ना बड़ा मन है कि मैं इंस्टा के लिए या कोई तो वीडियो बनाऊँ। मेरे नाक में खुजली हो रही है। किधर है बंदर? या गाइस हमारे घर के पास एक बंदर आया है। सारे गेट लगा ले भाई, अगर घर में घुस गया ना। ये बैठा बंदर। दिस इज ह्यूमन बंदर। क्या है? हेलो जी, हम जा रहे हैं, एक मिनट यार, हम जा रहे हैं एक नियरेस्ट पार्क में। मतलब वहाँ पे ना हम लोगों को आम के पत्ते मत करने यार, इरिटेटिंग इंसान। हम लोगों को आम के पत्ते लेने हैं और बनाना लीव्स कट करके लेके जानी है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। और वैसे तो मुझे बहुत काम करना था एज़ यूजुअल, मैंने बताया था, लेकिन मैं सो गई क्योंकि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने खाना खाया और अब आ गई हूँ मैं दिहाड़ी पे अपनी। चलो जल्दी हम पहले लेके निकल लेते हैं। ओके, दिस इज द सिनेरियो। पहले हम थोड़ा झूला झूल ले। आजा आजा Wait a minute. पिछली बार भी हम इधर ही झूला झूल रहे थे तो मुझे लात मार के निकाल दिया गया था। बोला था कि इधर बड़े लोगों का झूला अलाउड नहीं है, कोई और आना जाए गाइस, नहीं तो हमें फिर से वैसे ही जलील करके निकाला जाएगा। वहाँ पे मेरी बहन, हाय। पत्ता लाइयो जो कोमल की हाइट का है। कोमल खड़ी हो ना 4 फीट का। कोमल आपको सबसे पहले याद करना है कि थोरैसिक आयोटा, ठीक है। नॉलेज है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो ये जो 4 दिन होता है ना, हर दिन कुछ नया नया होता है। पहले दिन हमें ऐसे लौकी की सब्ज़ी एंड ऑल बनाना होता है। इस दिन हम लोगों को ना खीर चढ़ाना होता है और उसके बाद थोड़ा बहुत डिशेस बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके नेक्स्ट डे पूजा होती है जिसमें शाम का अर्घ चढ़ता है और एक दिन हमारा सुबह का अर्घ चढ़ता है। तो इस दिन ना मैं थोड़ा फ्री थी, तो इस दिन मैंने एक वीडियो भी शूट कर ली थी फॉर माई इंस्टाग्राम। और फिर हमारी ना खीर बन चुकी है, मतलब इसके अंदर है खीर, ठीक है। जनरली ना किचन के अंदर नहीं बनता है, ऐसी किसी एनवायरनमेंट या ऐसी कहीं जगह पे बनता है जहाँ पे ना मतलब बहुत साफ सुथरा हो। हमारी गाइस खीर बन चुकी है, अब इसका प्रसाद चढ़ेगा। और अभी मैं ना क्या बनाने वाले हैं, खाजा। हम खाजा बनाने वाले हैं और कुछ हम ड्राई फ्रूट्स और कट करके और सारे फ्रूट्स और कट करके सारे चीज़ें ना असेंबल कर देंगे, जिससे कल हमें थोड़ा कम काम हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। मतलब हमें ना टोटल 3-4 बनानी होती है चीज़ें, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं एक डिश तो पूरी आज ही कंप्लीट कर ले, ठीक है, बाकी कल 2 बना देंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज के दिन ना मतलब आज के दिन से मम्मी का व्रत शुरू था, ठीक है। 3 दिन से व्रत 3 दिन का व्रत होता है। तो इस दिन ना थोड़ी-सी खीर बनती है जो कि प्रॉपर गुड़ में बननी होती है, और वो वाला खीर ना पहले भगवान को चढ़ता है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो खीर जिन्होंने व्रत किया होता है सिर्फ़ उनको वो खीर खाना होता है एज़ प्रसाद, ठीक है। और थोड़ा-सा हम लोगों को मिलता है। उसके बाद सब सफाई-वफाई करने के बाद हम लोग प्रसाद बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने शाम को उसी दिन प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद बनता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस बार ऐसा था कि अकेले मुझे ही बनाना था, क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से मम्मी का व्रत भी था, और मेरी बहन को भी इतना आता नहीं है। ऑफ़ कोर्स हमने हेल्प बहुत ज़्यादा की। प्रसाद और जो था वो खा चुकी हूँ मैं। और अब जो है मैं मतलब जैसे मैंने बताया 4 दिन का होता है, तो अब जो है जो असलियत में मतलब ये भी असलियत का ही प्रसाद, मतलब मेरे को नहीं आ रहा समझ में, समझ जाओ कि अभी मेरे को एक और प्रसाद बनाना है, मेरे को वो बनाना है, ठीक है? तो बना अगर आपको नहीं भी पता तो मतलब इतना इंस्टा एंड ऑल पे इतना फ़ेमस हो चुका है, तो सबको पता चल गया है कि प्रसाद में ठेकुआ बनता है, ठीक है? इसके अलावा एक खजूरिया बनता है, ठीक है? इस बार और लड्डू चढ़ते हैं, लेकिन इस बार हमने लड्डू की जगह हम लोगों ने सोचा कि हम इस बार खाजा बनाएँगे। मैं उसकी ना फ़ोटो लगा दूँगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी ना कभी सबने खाया ही होगा, लेकिन पता नहीं इसके नाम से लोग इसको क्यों नहीं इतना जानते हैं। तो मैं वो बना रही थी, जिसका प्रोसेस मतलब बहुत लेंदी था। लाइक मैं 3-4 घंटे तो ऐसे बैठी थी, मतलब 11 बज गए थे मुझे सिर्फ़ यही बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में बनाना था। और साथ में मतलब हमने गाने-वाने चला के हम लोग बना रहे थे। तो मैं थोड़ा-सा ना एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये मतलब मैदे से बनती है, जिसमें बहुत सारा घी का मोयन लगता है, तेल-वेल डलता है, और फिर इसको ना ऐसे फ़ोल्ड-फ़ोल्ड करके, मतलब जैसे पेपर की लालटेन्स या फैन्स नहीं बनते थे, वैसा कुछ शेप देके फिर इसको कट करके इसको मतलब बेलन से पिचका के फिर इसको फ्राई करते हैं घी में, तेल में, आप जैसे फ्राई करना चाहो। उसके बाद चाशनी में डाला जाता है। तो ये मैंने प्रसाद बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे, अब आज के दिन से सुबह से ही हम लोग लग गए थे, क्योंकि आज के दिन ना हमें 2 या ढाई बजे या 3 बजे के अराउंड हम लोगों को घाट पे पहुंचना था। बिकॉज़ घाट पे ना लाइक ऐसा होता है कि नदी होती है, मैं भी दिखाऊंगी आपको कि नदी होती है। तो जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे नदी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पार्क में ही घाट बनता है, जिसके ना हर मतलब चारों साइड से लोग अपना जितना प्रसाद होता है वो लेके आते हैं। और बेसिकली जो छठ पूजा होता है ना, उसमें जो पूजा होती है ना, वो नेचर की होती है। तो सूर्य भगवान, जितने भी हम, जैसे प्रसाद में भी आप देखोगे तो हम हर टाइप के फ्रूट्स, हर टाइप के वेजिटेबल्स, जितना जो इंसान दे सकता है उसके अकॉर्डिंग, और घर में जितने लोग होते हैं उतने प्रसाद के वो थालियाँ बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा सबके नाम का चढ़ता है। और उसके बाद ना वो सूर्य भगवान की, जैसे हाँ, जैसे जो फर्स्ट अर्घ चढ़ता है ना, वो डूबते हुए सूरज को चढ़ता है, ठीक है। और जो सुबह के टाइम जो सूरज उग रहा होता है उसको हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो एक तरीके से जो नेचर जिसकी वजह से हम लोग, बिकॉज़ सूर्य भगवान की वजह से ही हम लोग हैं, उन्हीं की वजह से लाइफ है, ठीक है। इसके अलावा वाटर या ये खाने की चीज़ें, फूड, हम इन चीज़ों के लिए बहुत ग्रेटफुल है। इन चीज़ों के लिए ये व्रत रखा जाता है, और जिससे हम लोगों को सूर्य भगवान जितनी एनर्जी और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके, तो ये व्रत उस चीज़ के लिए होता है। तो आप देख सकते हो, मैं साथ ही साथ हम सब लगे हुए थे, घर के सारे मेंबर्स। पापा गए हुए थे थोड़ा और सामान लाने के लिए, बाकी हम सारे लगे हुए थे। और यहाँ पे मम्मी जो है वो हर जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी है उसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा टीका लगा रही है। तो या उसको ना चावल को पीस के लगाया जाता है। मैं पता नहीं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर इन चीज़ों में जिसको भी इंटरेस्ट है तो उनको अच्छा लग रहा होगा सुन के। तो ये चीज़ें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई एम नॉट एज़ मच स्पिरिचुअल एज़ यू थिंक, लेकिन इस दिन हम लोग सारे ही बहुत सारे मिल के बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और हम सबको बहुत मज़ा आता है। और ये भी माना जाता है। हेलो गाइस, तो हम प्रसाद बनाने के बाद अब टाइम हो गया है कि हम घाट पे जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अराउंड, ठीक है। तो अब वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन यार वहाँ पे ना बहुत काम होते हैं, और मतलब हर जगह दिए जल रहे होते हैं, और मैं वैसे ही क्लमजी हूँ। हर बार हुआ है कि मेरे किसी ना किसी कपड़े में आग लग गई है, मेरे बालों में लग गई है, तो इस बार मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए हम सिंपल सा सूट ही पहन रहे हैं। और जो भी तैयार व्यार होंगे वो कल करेंगे। इसको देखो, जो काम देखो, जो काम करेगा वो वहां जाके वो ऐसा लगेगा सिंपल सा, और जो वहां काम नहीं करेगा वो ऐसा लगेगा, क्योंकि उसको कुछ तो करना नहीं है, वो महारानी जैसे बन के घूमना है। भग जाए यहाँ से। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने, और रोका इसको भी नहीं गया है, रोका इसको भी नहीं गया, वो ये पहन रही नहीं मम्मी। रही। मम्मी तैयार हो जा जल्दी। हाँ हाँ, हो रही है। तो सब तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो मैं जल्दी से अब ना वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपको बार बार चीजें बताने का, ठीक है। तो
और ये भी माना जाता है कि जो भी मांगा जाता है ना इस टाइम पे भगवान से, वो पूरा हो जाता है। तो ये इसलिए इस पूजा की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर ऐसा भी होता है कि मुझसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते थे कि तूने भी रखा है क्या व्रत, या रख सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता। लाइक हम जितनी मेरी नॉलेज है और जितना हमारे घर में होता है, मैं उस अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। तो हमारे घर पे तो ऐसा होता है कि फैमिली का एक मेंबर रखता है, ठीक है। अब मैं इसको और कंटिन्यू करती हूँ, बाकी मैं बताती भी जाती हूँ क्या हो रहा है। तो उसके बाद हम वहाँ से आए थे, उसके बाद हम लोग ना कुछ खाने चले गए थे, और खाने के बाद मतलब हमने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया था। फिर ये है नेक्स्ट मतलब उसी दिन की 2 बजे का टाइम, क्योंकि अब ना मुझे घर पे मम्मी का व्रत खुलने वाला था सुबह 7 बजे, तो खाना वाना बनाना था। तो हम मतलब 1 या 2 घंटा सोई होंगे मैक्स। उसके बाद मैं इनमें से डिसाइड कर रही थी कि क्या पहनूंगी। फिर हम तैयार होकर वापस अपना सारा सामान लेके घाट पे गए। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। तो इस टाइम आई थिंक मैं 3 बजे तक पहुंच गई थी घाट पे, और वहाँ पे लोग इतने सारे आ चुके थे। तो मतलब हम लोग ना सोते नहीं हैं तो 2-3 दिन तो बहुत सुंदर डेकोरेशन भी हो रखी थी, और मैं बिल्कुल नींद में थी यार, बिल्कुल नींद में। मतलब आप देख सकते हो मेरे चेहरे से। एनीवे वहाँ पे जो सुंदरता थी बहुत ही अच्छी थी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गई, और आप देख सकते हो सूर्य देवता भी आ ही रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही सूरज देवता आ जाते हैं तो वो सारा भगवान को अर्घ चढ़ता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो अब ये व्रत कौन कौन रख सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, घर में सिर्फ एक बंदा रख सकता है व्रत, जो सबके बिहाफ पे रखता है, ठीक है। पहले हमारी दादी रखती थी, अब मेरी मम्मी पूजा रखती इज है। डन। अब ना ये पापा ये लाए हैं, अरे ये पैकेट्स, इसमें ना हमें बनाना है। मतलब इसके अंदर ना पन्नी, दिखाती हूँ रुको यार। ये मतलब प्लीज़ इग्नोर कपड़े एंड ऑल, पर इसके अंदर ना प्रसाद डाल के देना है। तो मैं जा रही हूँ कॉलेज में दोस्तों को देना है, और बहुत 2-3 जगह लेके जाना है। तो वो मैं दे के उसके बाद कॉलेज के लिए निकलूंगी। वैसे तो 9 बज गए हैं यार, मैं ऊबर कर लूँगी, डायरेक्ट पहुँच जाऊँ। बाय बाय, मैं बहुत थक गई हूँ, पर आज कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलो जल्दी काम करते हैं बिना बकवास। उसके बाद वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन उस दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम था, तो उसके लिए मुझे जाना था ही, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल में जनरल सेक बन गई हूँ। एनीवे तो मैं उस दिन वहाँ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी यार, लेकिन anyway जो भी। इस औरत ने मुझे कटोरी ला के दी है। थैंक यू मम्मी। मम्मी वो चॉकलेट भी चाहिए। मम्मी वो चॉकलेट गाइस वहाँ संदीप लेटा हुआ है। संदीप काम कर ले, काउंसिल में आ गया है। और गाइज़ ये हमारी तैयारी चल रही है फॉर द डेकोरेशन। हम डेकोरेट करने वाले थे वो अपना कॉन्फ्रेंस रूम, क्योंकि हमारे जूनियर्स आ रहे थे, तो ये हम वही कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसके बाद जिस दिन हमारी ओथ सेरेमनी थी ना, उस दिन का भी मैंने छोटा सा क्लिप डाल दिया है। तो इस दिन हमारी ओथ सेरेमनी थी, और सारे टीचर्स सब ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया बहुत सारी चीज़ें। और फिर ये वो टाइम था जब मुझे बैच मिल रहा था, और बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थे। अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, ठीक है। तो जो भी, एनीवे उसके बाद थोड़ा बहुत ना जैम सेशन हुआ। तो हम लोग बहुत सारे लोग नाचे। हम जितने भी लोग थे जो खुश थे वो लोग आए भी थे, और जो नहीं भी आए उनके लिए भी खुशी ही होगी, वो घर से खुश हो रहे होंगे। एनीवे उस दिन हम लोगों ने ट्रीट्स भी बांटी थी। और बस ये था दिन, ये था व्लॉग। आई होप आपको मज़ा आया हो। बाय बाय।